नमस्कार साथियों। तो मैं हूं सत्यम पांडे। आज ऐसे ही मज़े के लिए पार्क में आए थे, तो सोचा क्यों ना कुछ साझा किया जाए आपके साथ। तो जैसा कि आपको पता है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब है, एकदम पास आ चुका है। एक महीने की दूरी है आपके और बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में, मतलब आपके और जीवन के पहले पड़ाव के बीच में। देखो, सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग को लगता है ऐसे ही जाके दे देंगे, हो जाएगा, क्या ही करना है। नहीं दोस्त, ऐसे ही नहीं देना है। पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और अपना जितना बेस्ट दे सकते हो ना, उतना बेस्ट देना है इस एग्ज़ाम में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके जीवन का पहला मार्कशीट रहेगा, जो आप कहीं दिखाओगे। कैसे? जैसे कि मान लो कहीं एग्ज़ाम वगैरह में जाते हो, या फिर किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, तो आपका वही एग्ज़ाम होगा और ये पहला डॉक्यूमेंट होगा जो अभी तक वैलिड होगा आपके पढ़ाई के नाम पे। आपका 9th का मार्कशीट आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपका 8th का मार्कशीट आपसे कोई नहीं पूछेगा। इससे पहले का कोई भी मार्कशीट है ना, उसको कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। तो आपसे अगर कोई कुछ पूछा जाएगा पहली दफ़ा, तो वो है आपका 10th का मार्कशीट, है ना? तो करना बस ये है आपको कि खूब मेहनत से पढ़ना है। इस लेक्चर में मैं आपको थोड़े से, इस वीडियो में, सॉरी, लेक्चर कहने की आदत हो गई है। तो इस वीडियो में मैं बस आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप फिजिक्स इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने बहुत करा है और बहुत लोगों से कराया है, बहुत कुछ किया है हमने अपने लाइफ में, है ना? उसमें से एक पार्ट ये भी है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं हम, ठीक है? तो सबसे पहला चीज़ मैं जो सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखना है। बस एक देख लिया, खूब नहीं तो दो देख लिया, उसके बाद स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखना है मेरे दोस्त। क्या होता है मैं बताता हूँ, अपनी साइकोलॉजी क्या होती है कि अपन खूब सारा वीडियो देखते हैं और सीखते किसी से कुछ भी नहीं है, और देखने में इस टाइम पे बहुत मजा आ रहा होता है ना? इस टाइम पे खूब मजा आ रहा होता है, ये भी देख लें, वो भी देख लें, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, 10 तरह की स्ट्रेटजी देखते हैं, लेकिन फॉलो एक भी नहीं करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी क्या है कि अपन ढेर सारा स्ट्रेटजी देखने के बजाय ढेर सारा टाइम पढ़ाई पे दें, खूब पढ़ें, पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, है ना? तो पहला अपना तो टूल यही है कि पहला स्ट्रेटजी यही है कि स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखना है बहुत सारा। एक आध देख लिए, किसी की गाइडेंस ले ली हमने, किसी से कुछ सीख लिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू के स्ट्रेटजीज में, है ना? तो टाइम कहाँ यूटिलाइज करना है? अपनी पढ़ाई में टाइम लगाओ, पढ़ाई करो, खूब मन से लगो एकदम उसमें, है ना? अगली बात कि फिजिक्स में क्या करना है, 3 पार्ट में मैं बताऊंगा आपको। एक बच्चा जो पूरे साल खूब मेहनत से पढ़ते आया है, देखो अपन पार्क में आए हुए हैं तो थोड़ा सा इधर उधर से आवाज आ सकता है, तो उसके लिए माफ करना, है ना? ऐसे मजे के लिए शूट कर रहा हूँ यार, बैठे थे सोचे थे पार्क में क्या करें, शूट कर दें। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करने वाला हूँ। पहला पार्ट क्या होगा, ऐसे बच्चे के लिए होगा जो पूरे साल लग के मेहनत किया है, खूब मेहनत से पढ़ा है। दूसरा 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 जो स्ट्रेटजी होगा वो उसके लिए होगा जो एवरेज एवरेज सा है कि हाँ गया नहीं गया, गया नहीं गया। तीसरा पार्ट उसके लिए है जिसने बिल्कुल करा ही नहीं है कुछ भी, ठीक है? मतलब बस ऐसे ही मक्कारी करी है। तो पहला है जो जिसने पूरी मेहनत से पढ़ा है। तो क्या करना है उसके लिए? जिसने पूरी मेहनत से पढ़ा है उसके लिए है कि भाई देखो, अपने नोट्स रिवाइज करो, रेगुलर इंटरवल पे नोट्स वगैरह रिवाइज करो। नोट्स रिवाइज करने के बाद आप सैंपल पेपर्स बनाओ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को जितना बार सॉल्व कर सकते हो करो, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करो, है ना? तो ये तो है उसके लिए जिसने पूरे साल मेहनत करा है। सैंपल पेपर खूब सॉल्व करो, खूब मजे करो, है ना? सैंपल पेपर थोड़े से टफ होते हैं, मतलब टफ इन द सेंस कि अगर आपने खूब मेहनत से खूब अच्छे से पढ़ा है तो टफ नहीं होगा, लेकिन जैसे ऊपर ऊपर फांकी मार के पढ़े होगे ना तो टफ लगेगा। तो सैंपल पेपर करना है ना? और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करने हैं आपको, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, ठीक है? ये है आपका पहला, उसके लिए जिसने खूब अच्छे से पढ़ा है। दूसरी बात, उसके लिए जिसने ठीक ठाक सा करा है। तो भाई देखो, तुम नोट्स कंप्लीट करो अपने अच्छे से। 1 महीना है ना, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, कहीं से जुगाड़ो, नोट्स करो, नोट्स खूब अच्छे से पढ़ो, है ना? नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, टॉपिक पे कमांड करो, अच्छे से कंट्रोल लेकर आओ टॉपिक पे। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करो, इंटेक्स्ट सॉल्व करो, टाइम मिले तो सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है? ये उसके लिए जिसका लेवल मॉडरेट लेवल पे है। तीसरी बात उसके लिए जो मतलब बिल्कुल फांकी मारा है जिसने लाइफ में, जिसने कुछ भी नहीं करा है, मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तीसरा
कोई बात नहीं। तीसरा उसके लिए जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, जिसने सिर्फ ऐसे मजे किए हैं, मक्कारी करी है, तो उसको क्या करना है दोस्त, उसको पहले तो कहीं जाओ, वन शॉट जुगाड़ो, वन शॉट में देखो, चैप्टर कवर करो, ऐसी चीजें करनी है ना। लेकिन मैं जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है उसके लिए वन शॉट बोल रहा हूँ दोस्त। अगर जो पूरी अच्छे से तैयारी करी है, जिसने पहले से पढ़ रखा है ना, थोड़ा बहुत कर रहा है, उसके लिए वन शॉट नहीं बना है। तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो वन शॉट के चक्कर में। वन शॉट को एकदम फेंक दो कहीं कचरे के डब्बे में। भाई वन शॉट बहुत बेकार चीज है। तुम खुद सोचो ना, जिस चैप्टर को हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तुम 1 घंटे में क्या ही सीख लोगे? नहीं, तो अपने नोट्स पे फोकस करो। हाँ, कोई टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा है तो जा सकते हो इधर उधर से ढूंढ के, यूट्यूब पे देख लो, इधर से देख लो, देख के पढ़ सकते हो, लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी एक एक पल का बहुत वो है, वैल्यू है, ठीक है। अगर सपने बड़े हैं ना, तो उसके लिए मेहनत भी करना होगा। मैं कोई मूवी देख रहा था, उसमें एक कोट था जो मेरे को बहुत पसंद आ रहा था, इफ यू वांट टू सी अ रेनबो देन यू हैव टू डील विद द रेन, है ना। अगर रेनबो देखना है तो आपको रेन का सामना करना पड़ेगा। तो अभी टाइम टफ है। जब मेरी 10th की एग्जाम थी ना, तो था यार बस बहुत हो गया, बहुत थक गए यार, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। हालांकि मेहनत होता नहीं है अभी। अब जब आगे जाओगे ना 11th-12th में, जेई वगैरह की तैयारी करोगे, तो आप समझोगे कि असली मेहनत क्या होती है ना। लेकिन ये पड़ाव है, बोला था ना पहला पड़ाव है, तो इसके बाद आपका लाइफ और ऐसे टफ 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 होता जाएगा। तो उसके बाद लाइफ टफ भी होगा, सिंपल भी होगा, मजेदार भी होगा, एंजॉय भी करोगे, ठीक है। तो पढ़ाई करनी है दोस्त, पढ़ाई से पीछे नहीं भागना है, खूब मेहनत करना है, एकदम लग के मेहनत करना है ना। और फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी होता है, अभी क्रिकेट खेलने का मन होता है, अभी बहुत कुछ करने का, दुनिया की सारी एक्साइटमेंट अभी आती है। क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, दोस्त के साथ घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं, सब आएगा अभी। लेकिन क्या करना है हमें? इन सारी चीजों को थोड़ा विराम देना है। बस 1-1.5 महीने थोड़ा सा रुक जाओ, मन है, मन थोड़ा सा मान जाओ, मैं 2 महीने बाद खूब खेलूंगा, ठीक है। तो 1-1.5 महीने तक का वो है अपना प्रॉब्लम क्या है, मतलब संघर्ष है। मेहनत करो, खूब आगे जाओगे, और मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। आप एकदम आगे बढ़िए, खूब अच्छा करिए जीवन में, ठीक है। तो पढ़ो दोस्त, और स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका आखिरी स्ट्रेटजी होगा। पढ़ाई के अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। स्ट्रेटजी यही है दोस्त कि जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करना है। और क्या स्ट्रेटजी है, खुद सोचो ना। इतने तो बुद्धिमान हम लोग हैं कि अपना काम खुद कर लें। और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। मैं बोल दूं पहले घंटे ये करूंगा, ये घंटे ये करूंगा, ये घंटे करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है। पढ़ाई कभी घंटे से मेजर नहीं की जाती, पढ़ाई अपने काम से मेजर की जाती है। कि आज मेरा ये गोल है, मेरे को ये कंप्लीट करना है, बात खत्म। ये नहीं कि 5 घंटा पढ़ा हूं, 10 घंटा नहीं, वो 10 घंटे में हमने कितना कवर किया है, उस 5 घंटे में कितना कवर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम ये फालतू चीज देखें कि 10 घंटा पढ़ा हूं, 5 घंटा पढ़ा हूं। 10 घंटा बुक लेके बैठा हूं और गप्पे मार रहा हूं, तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आवाज क्लियर रही होगी, सब कुछ सही रहा होगा तो पोस्ट करेंगे, नहीं रहा होगा तो फिर से शूट करेंगे दोस्त, ठीक है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।